आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित लेखिका सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया। सुषमा जी एक अप्रतिम लेखिका हैं। उनकी कहानियाँ हमेशा जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जीवन को कभी कभी खासकर निर्णायक क्षणों में एक फासले से देखना चाहिए। फासले से देखने पर निष्कर्ष और नतीजों को वक्त की साजिश से अलहदा रखते हुए आगे आने वाली कसक और कचोट से खुद को एक हद तक महफूज रखा जा सकता है। शासकीय महाविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक मयार और विंध्य मोटर्स की रिसेप्शनिस्ट मनस्वी ने अपने जीवन को फासले से देखा होता तो भाग्य के सितारे को अस्त होने से बचा लेते। तीनों बेटियों का विवाह संपन्न कर वैधव्य संपन्न कर रही श्रीमती सारस्वत संपन्न घर के बड़े हिस्से में रहती थीं और छोटे हिस्सों में ये दो किराएदार। दोनों के आने जाने का समय अलग अलग था, अतः एक दूसरे को विधिवत रूप से नहीं जानते थे। एक बार मयार श्रीमती सारस्वत को किराया देने पहुंचा तब मनस्वी वहां आसीन थी। आभास न था किराया देने नहीं आया है, दरअसल भाग्य के सितारे को धूमिल करने आया है। अकेलेपन की चुप्पी से चकराई श्रीमती सारस्वत मनुष्य को देखते ही बोलने लगती थीं और तब तक बोलती थीं जब तक मनुष्य जद से बाहर न हो जाए। उन्होंने दोनों का परिचय कराया। मनस्वी ये मयार हैं। इसकी पत्नी नाम्या फूलपुर के केंद्रीय विद्यालय की नौकरी छोड़कर इसके पास नहीं आना चाहती। अरे भाई, नौकरी यहाँ भी मिल जाएगी, पति वहाँ नहीं मिलेगा। आजकल की लड़कियों को नौकरी इतनी पसंद है कि कहते नहीं बनता। खूबसूरत मनस्वी ने देखा खूबसूरत मयार का मुख अरुण हो गया है। मयार ये मनस्वी हैं, इसे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है, खुद को शादी के पछड़े में नहीं डालना चाहती। आजकल की लड़कियों को नौकरी इतनी पसंद है कि कहते नहीं बनता। मयार ने देखा मनस्वी का मुख अरुण हो गया है। जीवन को ये दोनों फासले से देखते तो इस सूक्ष्म से परिचय में इजाफा न जोड़ते। इजाफा जोड़ते हुए मनस्वी मयार की बाइक की ध्वनि सुन खिड़की का पर्दा सरकाकर झांकती। मनस्वी की एक्टिवा की ध्वनि सुनकर मयार झांकता। दोनों के आने जाने का समय अलग था, इसलिए झांकना तभी संभव होता जब वे घर पर होते। ताक झांक औपचारिक प्रश्नों से होते हुए घनिष्ठता की जानिब अक्सर हो चली। कॉलेज जा रहे हैं? मिसेस सारस्वत का सामान लेने बाजार जा रहा हूँ, आपको कुछ मंगवाना है? ब्रेड और बटर, लौट कर मेरे साथ चाय पीजिए। मयार अब ठीक ठीक नहीं कह सकता। नज़दीकियों का बनना नहीं जान रहा था इसलिए विरोध नहीं कर रहा था, या जान रहा था इसलिए विरोध नहीं कर रहा था। मनस्वी ठीक ठीक नहीं कह सकती। अपने जीवन को एक खेल समझ रही थी या मयार को एक सुविधा की तरह देख रही थी। श्री गणेश मनस्वी ने किया। आजकल लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ रहा है मयार जी, महानगरों में। क्यों? आज़ादी क्या सिर्फ मेट्रो वालों के लिए पंजीकृत है? हम आज़ादी नहीं ले सकते क्योंकि ये छोटी जगह है। छोटी जगह में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है। आ सकता है यदि कोई चाहे। कहते हुए मनस्वी इस तरह आज़ाद होकर हंसी जिस तरह घर परिवार की जिम्मेदारियों के दबाव में नाम्या कभी नहीं हंसती। छोटी जगह है, बदनामी हो जाती है ना। वो तो हो रही है। आपको मेरे घर में चाय कॉफ़ी पीते देखकर मिसेस सारस्वत पटवारी बनी मौका मुआयना में लगी रहती हैं। हम कहीं अलग मकान लेकर रहें? लिव इन में? मनस्वी ने मयार को देखा जैसे संकेत समझ लेने वाले समझदार को देख रही है। यस, मुझे आज़ादी चाहिए, सुविधा भी। मयार हुलहुला गया। खुले विचार वाली अच्छी मिल गई। इसके दीदार को व्यग्र रहता है, दीदार ना हो तो दिन अकारत लगता है। पारिवारिक जीवन के समानांतर एक मोहक माहौल मिलने की प्रबल संभावना है। लेकिन बोला, मैं मैरिड हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं। क्या सोचते हैं पत्नी के साथ धोखाधड़ी करेंगे? मेरी तरफ से सदगृहस्थ बने रहने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे। आपसे रिश्ता नहीं बांध रही हूँ, आज़ाद रहना चाहती हूँ। आज़ाद रहने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि आज़ाद रहना चाहती हूँ। शादी करके न पति स्वतंत्र रह सकता है न पत्नी। सीरियसली कहूँ तो मुझे रिसेप्शनिस्ट का अपना ओहदा बहुत पसंद है।
मेरा मानना है रिसेप्शनिस्ट को फिट रहना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की पर्सनालिटी से संस्थान के स्टैंडर्ड का पता चलता है। शादी के बाद लड़कियां अक्सर डिसफिगर्ड हो जाती हैं। बच्चे हो जाएं तब तो भारी मुसीबत। मेरी दीदी कॉलेज में पढ़ाती थी, शादी होते ही 2 बच्चे हो गए, त्यागपत्र दे बच्चे पोस रही हैं। मयार ने मनस्वी को भरपूर देखा। चेहरे में लावण्य, आवाज़ में माधुरी। कार खरीदने आए आसामी इसकी लोक लुभावन आवाज़ सुनकर कार खरीदे बिना विश्राम न लेते होंगे। एकाएक लगा उपलब्ध के अलावा अनुपलब्ध को पाने की पुरुष वृत्ति उसमें कूट कूट कर भरी है। पता नहीं कब से लालसा है एक प्रेमिका जीवन में आए। नाम्या समाज और परिवार के द्वारा स्वीकृत हो नियोजित तरीके से जीवन में आई है। शुरुआती दिनों में नई नवेली जरूर लगी, प्रेमिका कदापि नहीं लगी। हाँ, शादी के बाद लड़कियों का जीवन बहुत अलग हो जाता है। इतनी जिम्मेदारी, इतने दबाव आ जाते हैं कि शुरुआत में सहज रहने वाले पति पत्नी बाद में पता नहीं क्या हो जाते हैं। स्वाभाविक अपेक्षाएं फिर भी स्वार्थ लगने लगती हैं। इसीलिए शादी से तौबा। सहज जीवन में ना अपेक्षा रहेगी ना स्वार्थ। सभी पहलुओं पर सोच लिया है। तभी कह रही हूँ, ये हमारा 2 व्यक्तियों का संबंध होगा। हम एक दूसरे के परिवार को लेकर न सवाल करेंगे न दखल देंगे। और हाँ, सारे फसाद की जड़ पैसा है। हम घर खर्च को आधा आधा शेयर करेंगे। तुम्हें दाल रोटी मुफ्त खिला सकता हूँ। पैसे को लेकर मैं फेयर रहना पसंद करती हूँ। देखिए, मयार ने माना। मनस्वी प्रबुद्ध है, प्रगल्भ भी। मिसेस सारस्वत को एक साथ घर छोड़ने का क्या कारण बताएंगे? वे पटवारी की तरह मौका मुआयना करती हैं। कुछ दिन पहले मुझसे कह रही थी, मयार शातिर हो रहा है, सावधान रहना। कुंवारी कोमल काबिल कन्या कुर्बान हो रही है। मयार कृतार्थ हुआ। मिसेस सारस्वत ने मेरी इमेज इतनी गिरा दी। अधिक गिराएं, इससे पहले नया ठिकाना ढूंढना होगा। नया ठिकाना, छोटा पर आरामदायक घर। गृहस्थी के लिए बहुत उपकरण नहीं चाहिए। दोनों की गृहस्थी मिलाकर जरूरी और नियमित सुविधा बन गई। मोहक दिन, मनोरम रातें। मनस्वी पूछती, मयार, तुम्हें मुझ में सबसे अच्छा क्या लगा? तुम्हारी हंसी और तुम्हारी आवाज़। इतना नरम और मीठा बोलती हो कि गुस्सा करती हो तो लगता है एक्टिंग कर रही हो। पहली बार तुम्हारी आवाज़ सुनकर भरोसा नहीं हुआ था कि किसी की इतनी मीठी आवाज़ हो सकती है। लग रहा था बनावटी होकर बोल रही हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ मीठी और नेचुरल है। मेरे काम में आवाज़ का बहुत इस्तेमाल होता है। मीठा बोलकर कस्टमर को ऐसा प्रेरित करना पड़ता है कि कार खरीदने का इरादा कर लें। कुछ लोग इतनी जानकारी मांगते हैं कि दिल करता है रफ़ा दफ़ा कर दूं, पर नम्र होकर मीठा बोलते रहना पड़ता है। मयार फूले न समाने वाले भाव लेकर फूलपुर गया। अम्मा ने ताना दिया, इतने दिन बाद फूलपुर की सुधाई। मयार ने हंसकर उन्हें गोद में उठा लिया। पिता ने कहा, उसे कौन कौन से ज़रूरी काम करके वापस लौटना है। उसने हंसकर कहा, काम पूरे करके ही दम लेगा। नाम्या ने कहा, रोज़ कॉल क्यों नहीं करते? उसने हंसकर कहा, नियमित होकर कॉल करेगा। बच्चों ने कहा, पापा आपकी याद आती है। उसने हंसकर कहा, जल्दी जल्दी आया करेगा। अम्मा की तुनक मिजाजी, पिता की सख्त पूछताछ, नाम्या का गुस्सा, उसे सब कुछ सार्थक लगा। वो खुश हैं, इन्हें खुश रहने का हक है। उसने अच्छी जिम्मेदारी के साथ 4 दिन बिताए। लगा भीतर उत्साह हो तो सब कुछ उत्साहवर्धक हो जाता है। 5वें दिन लौट गया। मनस्वी को लगा दिनों बाद लौटा है। मयार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। तुम तो फैमिली के साथ थे। तुम जो नहीं थी। नाम्या तो रही होगी। मनस्वी के चेहरे में ईर्ष्या के भाव थे या नहीं थे, पर मयार को लगा है। बोला, हम साथ रहते ज़रूर हैं, पर हमारा काफ़ी समय सोने, नौकरी करने, आने जाने में बीत जाता है। बाकी बचे समय को ही हम साथ में बिता पाते हैं। मनस्वी, ये बचा हुआ समय सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। परिवार को लेकर सवाल नहीं होगा, मैं और तुम। परिवार की चर्चा पर मनस्वी को असहज नहीं करना चाहता था। ये जो कुंवारी कोमल काबिल कन्या भाग्य से मिल गई है, इसे चंगुल में रखना होगा। फूलपुर से कॉल आता तो गजब की सतर्कता बरतते हुए मोबाइल लेकर छत पर चला जाता। मध्यम स्वर में बात करता।
बात पूरी कर छत से उतरते हुए चेहरे को इस तरह दुरुस्त कर लेता कि मनस्वी को आभास न मिले किस सदस्य से किस किस्म की बात हुई। कितना ही सजग सतर्क रहो, पर चेहरा कभी कभी प्रसंग कह देता है। फूलपुर बात कर मयार कमरे में आया तो उसका बेनूर चेहरा बताता था अभी अभी क्रांति से गुजरा है। मनस्वी ने पूछ लिया, किसी से वाक युद्ध हो गया क्या? पिताजी से, उन्हें हमारे बारे में जानकारी हो गई है, फौरन बुलाया है। जाओगे? जाना पड़ेगा, सदगृहस्थ बना रहूं वरना पिताजी दुरत्ती झाड़ने यहाँ कूद पड़ेंगे। मनस्वी उसके समीप आ गई। मयार, तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है, हमें अलग तो नहीं होना पड़ेगा। मनस्वी के चेहरे में भय और अभाव के से भाव थे। मुझ पर कब्जा जमा लिया है, घबराती क्यों हो? जल्दी आना। मयार फूलपुर में। पिताजी ने समाज और परिवार का महत्व समझाते हुए जोर दिया, मयार मनस्वी नाम की मायाविनी से फौरन जुदा हो जाए। मयार, अकेले चित्त नहीं लगता है तो नाम्या को ले जाओ। मयार की इच्छा हुई कह दे, पिताजी आप गलतफहमी के शिकार हैं, पर दुलत्ती झाड़ने में मास्टर पिताजी झोले में 2 जरूरी वस्त्र डालकर तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ किस गलतफहमी का शिकार हूँ। सरकारी नौकरी में नाम्या का अपनी मर्जी से तबादला नहीं होगा पिताजी, और फिर वो आपकी और अम्मा की देखभाल करती है, बच्चों को आप लोगों के पास छोड़कर निश्चिंत होकर स्कूल जा पाती है। लेकिन तुम आवारा हो रहे हो। मयार पिताजी के चंगुल से छूटकर देर बाद नाम्या के कमरे में पहुंचा। पिताजी ने उसका कोर्ट मार्शल निपुणता से किया, इसलिए नाम्या ने मयार की चरित्र लीला की भर्त्सना नहीं की या ऐसे प्रसंग पर कुछ पूछना उसे अपनी गरिमा के अनुकूल नहीं लगा, या जो व्यक्ति परिवार के प्रति नैतिक और ईमानदार नहीं रहना चाहता उससे सवाल करने की ज़रूरत नहीं समझी। मयार ने जो पूछा उसका संक्षिप्त उत्तर देकर व्यस्तता का प्रदर्शन करती रही। भ्रमित हाव भाव में मयार फूलपुर से लौटा। भ्रमित हाव भाव में मनस्वी। क्या हुआ? मुझे कोसते हुए पिताजी ने शब्दकोश खाली कर दिया। नाम्या क्या बोली? वैसे भी कम बोलती है, खास कुछ नहीं बोली। मैं सपना देख रही थी, मारे जलन के तुम्हारी खाल खींच रही है। खाल सलामत है। मतलब उन्हें जलन नहीं हुई, मतलब वे तुमसे मेरी तरह मोहब्बत नहीं करती। जलन से पता चलता है कौन किससे कितना प्यार करता है। तुम्हें जलन होती है? तुम फूलपुर गए, मैं डरी हुई थी, पता नहीं क्या समाचार लेकर लौटो। मैंने ये दिन रात सचमुच जलन में बिताए। मयार ने मोह से मनस्वी को देखा। मैंने बेचैनी में। आपके दर्शन हुए, दिल को करार आ गया। पिताजी ने अलग हो जाने का अनशन कर लिया तो? तब भी तुम्हारा फरमाबरदार तो बना रहूँगा। मयार मनस्वी को आश्वस्त करता, वो जज्बाती हो जाती। स्थिति का विश्लेषण या विवेचन नहीं कर रही थी, लेकिन सोचने लगी। मयार आश्वासन दे रहा है, पर फूलपुर वाले दीक्षित करते रहें तो दुरदुराने में वक्त नहीं लगाएगा। आश्वासन बड़ा बोगस शब्द है। ये शब्द किसी को कहीं नहीं पहुंचाता। ये शब्द न हो तो व्यक्ति अपनी कोशिश, गतिविधि, सक्रियता को बढ़ा सकता है, एक फैसले पर आ सकता है कि आगे क्या करना चाहिए। यदि अलग होना पड़ा तो लौटने के लिए मयार के पास परिवार है। वो सरे रहा अकेली। माँ बाप ने घर बदर कर रखा है कि तुम्हारी करतूत सुन तुम्हारी दीदी के ससुराल वाले उसे अपमानित कर रहे हैं, और छोटी बहन को लोग तुम्हारी तरह आवारा समझने लगे हैं। हमें अपनी काली सूरत ना दिखाना। अलग होना पड़ा तो एक तरह के खालीपन, रिक्ति से गुजरना पड़ेगा। मयार के साथ रहने की आदत हो गई है, उससे जुड़ाव हो गया है। गैर कानूनी ही सही, उस पर 100% कब्जा जमाने की इच्छा होती है। फूलपुर से नफरत होती जा रही है। नाम्या से प्रतिस्पर्धा सी लगने लगी है। सहजीवन सिर्फ एक संबंध है, रिश्ता नहीं। आज़ाद रहने के ख्याल से इस पद्धति में रहना शुरू किया था, लेकिन वस्तुतः मयार किसी और का है, सोचते हुए नाकामयाबी सी लगती है। मनस्वी ने पाया बदलते हुए वो क्या से क्या होती जा रही है। मयार छत पर जाकर फूलपुर कॉल करता, वो घात लगाकर सुनती। मयार फूलपुर जाता, इसे आशंका होती अब नहीं लौटेगा। मयार, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मजाक अच्छा कर लेती हो? नहीं, सीरियस हूँ। कितनी एनर्जेटिक लगती हो, शादी के बाद सूरत लटक जाएगी। डराओ मत मयार।
शादी करके क्या मिलेगा? सामाजिक हैसियत, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। तुम तो अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती थी। शादी के बाद भी आज़ादी रह सकती है। इतना अच्छा हमारा संबंध चल रहा है, शादी जैसी बात कर अर्थ का अनर्थ मत करो मनस्वी। नाम्या के साथ अर्थ का अनर्थ हो गया है। समझाता हूँ। पति पत्नी विपरीत स्वभाव के हों ना हों, पर एक स्वभाव के नहीं होते। एक स्वभाव के नहीं होते हैं, इसलिए एक दूसरे के स्वभाव में विरोधी बातें ढूंढते हैं। एक दिन वे सचमुच विरोधी स्वभाव वाले हो जाते हैं। उन्हें एक दूसरे की बात काटने की लत पड़ जाती है। मनस्वी के मुख पर जो अपराजय का भाव रहता था क्षीण हो गया। सोचती थी मयार को ऐसा काबू कर लिया है कि शादी की बात सुन लहक उठेगा, पर शादी के दोष बता रहा है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं काटूंगी, हर बात मानकर चलूंगी। ये तो दृढ़ निश्चयी लग रही है। अचानक तुम्हें क्या हो गया है मनस्वी? तुम्हें मोबाइल पर अपने परिवार से लंबी बात करते, फूलपुर जाते देख मेरी इच्छा होने लगी है मेरा भी परिवार हो। ये इच्छा सही है या गलत, पर है। असुरक्षा का भाव था या स्वार्थ, पर मनस्वी कामना करने लगी थी मयार अविकल रूप से उसका होकर रहे। मयार सेल फोन पर फूलपुर बात करता, सुनने की कोशिश करती। नाम्या से बात करता तो लगता नाम्या सेंधमारी कर रही है। फूलपुर जाता तो लगता लौट कर मयार पता नहीं कैसे बदले रूप में मिलेगा। मैं शासकीय नौकरी में हूँ, 2 शादी नहीं कर सकता। नाम्या को तलाक दे दो। मनस्वी ने नहीं सोचा था इतना स्पष्ट कह सकेगी, पर कह गई। कोई विचार मानसिक हलचल बन जाए तो नतीजा बन जाता है, नतीजा चाहे सही हो या गलत। मनस्वी, तुम फेयर नहीं हो। मनस्वी का हृदय हलकान हो गया। मयार उसे तुच्छ बनाए दे रहा है। तुम चीज़ों को मैनेज नहीं करना चाहते। मयार ने नहीं सोचा था मनस्वी इस तरह फैलने लगेगी। जी चाहा कहे, मैं पलायन कर जाता हूँ, तुम मैनेज करती रहना, बाद में बात करेंगे। वाजिब सी नींद दोनों को चाहिए, पर बिस्तर के अपने अपने छोर पर दोनों जाग रहे हैं। मयार की खुली आंखों में उद्वेलन है, ग्लानि है, परिताप है। खुश था कि खुले विचारों वाली लड़की के साथ जीवन के रंग और रंगीनियाँ देख रहा है, पर यह क्रेजी हो रही है। जो इसका निहितार्थ जानता नज़दीकियाँ न बनाता। इसे तो थोड़ा ग्लानि में रहना चाहिए कि नाम्या का हक छीना है। एहसान में रहना चाहिए कि दंपत्ति बने बिना दाम्पत्य सुख उठा रही है। नरमाई में रहना चाहिए कि सह जीवन सुचारू रहे, पर यह नियोजित तरीके से सोच रही है। वो बेवकूफ़ियाँ करता रहा है। एक बार की लगा समाज के चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। ये ना हो तो अधिकांश लोग अपने बुने जाल में उलझने को तत्पर हो उठें। एक बार की लगा परिवार में रहना अनुकूल है। तब कितना बेफिक्र था। कॉलेज में अच्छी तैयारी के साथ पढ़ाता था और छुट्टियों में फूलपुर की ट्रेन पकड़ लेता था। एक बार की नाम्या के प्रति करुणा हुई। न दखल की तरह जीवन में आई है, न हवा हवाई की तरह। वो सिर्फ पत्नी नहीं है, सामाजिक पारिवारिक संदर्भों की मजबूती कड़ी है। एक बार की लगा नाम्या को मनस्वी से अधिक प्रेम करता है। आदर का भी भाव है। यदि इस मायाविनी से पिंड छूट जाए तो हलफ उठाता है एक निष्ठ होकर नाम्या के साथ रहेगा। उद्वेलन, ग्लानि, परिताप। मनस्वी उसे नाम्या के साथ जोड़कर सहन नहीं कर पा रही है, तो नाम्या ने कैसे सहन किया होगा? वो तो मनस्वी से पहले उसके जीवन में आई है। नाम्या के साथ सचमुच धोखाधड़ी हुई है और खुद कैसी अजीब सी जिंदगी जीने लगा है। मनस्वी के साथ रहता है तो परिताप घेर लेता है, नाम्या के साथ छल कर रहा है। फूलपुर में होता है तो लगता है मनस्वी पता नहीं किस ईर्ष्या देश से रक्त सुखा रही होगी। उद्वेलन, ग्लानि, परिताप। अब तक की सर्वाधिक गरिष्ठ वस्तु स्थिति। घर में खामोशी, फिजा में खलिश, नज़रिए में खिलाफत। किसी भी बिंदु से शुरू हुई बात अंततः शादी पर केंद्रित हो जाती है। मयार, मुझे स्वार्थी कह लो, पर तुमसे इतना जुड़ गई हूँ कि शादी। मुझे लगता है हम दोनों सहज होकर नहीं रह सकते। रह सकते हैं यदि शादी कर लो। हम लिव इन में आए, लोग हमारा मजाक बनाते थे, अब तुमने अलग ड्रामा शुरू कर दिया। मेरे दफ्तर के लोग लिव इन पार्टनर कहकर अब भी मेरा मजाक बनाते हैं, इसलिए भी शादी करना चाहती हूँ। मेरा भी एक आत्मसम्मान है मयार। ये सब पहले सोचना था।
अब सोचने लगी हूँ, समय और उम्र के हिसाब से हम बहुत अलग सोचने लगते हैं। वो अलग समय और उम्र थी, अब अलग समय और उम्र है। मयार का जी चाहा कहे, मनस्वी तुम तब उन्माद में थी, अब अतिरंजना में हो। अवसर और आज़ादी का पक्ष करने वाली महत्वाकांक्षी लड़की बिल्कुल नहीं लग रही हो। यदि ये महत्वाकांक्षा है तो मैं कहूँगा महत्वाकांक्षी होना एक तरह की हीनता है। महत्वाकांक्षी लोगों को जो मिला है उसका क्षोभ कम और जो नहीं मिला उसकी छटपटाहट अधिक होती है। तुम जिद्दी हो रही हो। मुझे लगता है तुम मुझे एक साधन या माध्यम से अधिक नहीं समझना चाहते। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, पर अब कुछ कहने का अर्थ नहीं है, हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम सोच सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास परिवार है, मैं नहीं सोच सकती क्योंकि मेरे पास नहीं है। मयार को मनमानी करने वाली जिद्दी स्त्री लगी। औरतें कहती हैं पुरुष स्वार्थी होते हैं, तुम क्या हो मनस्वी? नाम्या से मुझे छीना, अब उसका हक छीनना चाहती हो? उस बेचारी को मेरी पत्नी तो रहने दो। बेचारी? मनस्वी के समक्ष 100% स्पष्ट हो गया वो मयार को नाम्या से जोड़कर नहीं देख सकती। तिलमिला गई। मर्दों की फितरत है, खुद पर आरोप नहीं लगने देते, कह देते मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं दूर से प्रणाम कर लेती। अब कर लो। खामोशी खलिश खिलाफत। मनस्वी उधेड़बुन में, मयार उधेड़बुन में। मयार को मनस्वी योजना बनाती सी जान पड़ी। खाना बना रही है और योजना बना रही है, दफ्तर जा रही है और योजना बना रही है, सेल फोन पर कहीं बात कर रही है और योजना बना रही है, सो रही है और योजना बना रही है। मनस्वी सचमुच योजना बना रही थी। मयार मैं माँ बनने वाली हूँ। बकवास। मैं सोचती थी तुम सुनकर खुश हो जाओगे। लोगों को क्या जवाब दोगी? जवाब दे सकूं इसलिए शादी करना चाहती हूँ। कहती थी बच्चे भारी मुसीबत होते हैं, अब बच्चा चाहिए और बंधन भी। तुम्हें तो बच्चे कैरियर में बाधा लगते थे ना। अब परिवार बनाने माँ बनने की चाह को रोक नहीं पा रही हूँ। किसी से शादी कर लो, परिवार बन जाएगा, माँ बन ही रही हो। मनस्वी ने मयार को देखा जैसे निखट्टू को देख रही हो। तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। मेरे बारे में सोचती तो प्रेग्नेंट होने की बेवकूफ़ी ना करती। वैसे क्या तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो? झूठ बोल रही हूँ। टर्मिनेट करा लो। डॉक्टर के पास गई थी, बोले देर हो गई है, मुझे खतरा हो सकता है। यदि गर्भवती है तो बच्चा नहीं एक शस्त्र जन्म ले रहा है जिसका मनस्वी मौके मौके पर प्रचुर इस्तेमाल करेगी। नौकरी के साथ बच्चा पाल लोगी? केयर टेकर रखूँगी। किस सिरफिरी मौका परस्त स्त्री से दिलजोई की। तो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगने लगी हो। तुम दगाबाज। तुम पुरुष लोग जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, जोखिम तो बिल्कुल नहीं। मैंने शादी का कमिटमेंट नहीं किया था क्योंकि तुम्हें समाज की नियमावली का पालन करने वाला भी बने रहना है, मंगल भी मनाना है। फिर कहता हूँ हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम्हारा बच्चा तो मैं सौंप कर अलग हो जाऊंगी। मयार ने नहीं सोचा था सहजीवन इस अंजाम पर पहुँचेगा। चुनौती देकर मनस्वी को राह पर नहीं लाया जा सकता। मयार ने शीतलता बरती। मनस्वी मेरी पोजीशन का ख्याल करो, मैं 2 शादी नहीं कर सकता। नाम्या को तलाक दे दो। किस स्वेच्छाचारिणी का दीवाना हुआ। तलाक की बात पर मनस्वी मयार के दिल से उतर गई। आर्थिक मसले को आधा आधा बांटने वाली दिलों को बांटना चाहती है। सहज होकर जी रहा था, अब जीवन में इतना पाखंड भर गया है। मयार को पछतावा हुआ और हीनता आई। ये सहयोगी नहीं प्रतियोगी बनती जा रही है। आपसी सामंजस्य संघात बनता जा रहा है। प्रोत्साहन पछतावा बनता जा रहा है। मनस्वी अब न प्रबुद्ध लगती है न प्रगल्भ। दोनों एक दूसरे से कतराते हुए से घर में रहते हैं। मनस्वी के लिए कोई ठौर नहीं। मयार शनिवार को फूलपुर खिसक लिया। घर ऐसा एहसास है जहाँ से भागना मुक्ति लगता है तो लौटना मुक्ति पर्व। जहाँ सहूलियत सुरक्षा अपनी तरह से रहने की स्वतंत्रता है। घर व्यक्ति को खुद से जोड़ता है और परिवार से भी। नाम्या ने मयार की शिथिलता भांप कर कहा, थके लगते हो। कहना चाहता था सचमुच थक गया हूँ। यदि तुम्हारे पास जादू की छड़ी हो, मनस्वी को इस ब्रह्मांड से गायब कर दो। मैं वफादार होकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं, कॉलेज में अफरा तफरी है, छात्र ऐसे उद्दंड होते जा रहे हैं, संभालने में हम लोग सचमुच थक जाते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूट का माहौल अराजक हो गया है ना। व्यक्ति अपने भीतर बैठे निर्णायक से नहीं बच पाता। मयार को लगा नाम्या उसे अराजक कह रही है। अकुलाहट लिए मयार वापस लौटा। एक दूसरे से कतराते हुए लिव इन पार्टनर, किसी नतीजे पर ना पहुंचने वाली बहसें होती, बहस चीख चिल्लाहट में बदलती, चीख चिल्लाहट मल्ल युद्ध में, मल्ल युद्ध सदमे में, सदमे में बच्चे ने जन्म लिया। मनस्वी, तुम्हें माँ बनने का चाव है, बन गई। मुझे पिता बनने की सनक नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने इसका नाम मन रखा है, ये तुम्हारा मन जीत लेगा। मनस्वी मन को मयार की गोद में डाल देती है। मन की मासूम चितवन से मयार में पितृत्व भाव जागृत होता, पर ख्याल आ जाता मन सौदेबाजी की तरह योजनाबद्ध तरीके से इस घर में स्थापित किया गया है। वो मन को बिस्तर पर डाल देता। जल्दी ही मनस्वी ने मन की सार संभाल के लिए 30 साल की स्त्री छोटी को नियुक्त कर दिया और दफ्तर जाने लगी। छोटी उनके विभेद को समझ रही थी, लेकिन अपनी अच्छी तनख्वाह में लिप्त रहते हुए विभेद से निर्लिप्त रहती थी। दोनों में वाक युद्ध होता, तब मन को प्रेम में डालकर समीप के पार्क में चली जाती। वाक युद्ध का आरंभ कहीं से होता, अंत तय था। अलग हो जाते हैं। मन को डीएनए टेस्ट से शुद्ध करा तुम्हें सौंप कर अलग हो जाऊंगी। मयार धमकी को धमकी की तरह नहीं ले रहा था। मनस्वी भी धमकी को धमकाने की तरह प्रयुक्त नहीं कर रही थी, लेकिन भाग्य के सितारे गर्दिश की ओर रुख कर रहे थे। 2.5 साल का मन प्ले स्कूल में दाखिले के योग्य हो चुका था। मनस्वी ने दाखिले की तमाम प्रक्रिया अकेले पूरी की, लेकिन प्राचार्य के सम्मुख माता पिता दोनों को परिचय होना था। मयार, स्कूल चलना है। एडमिशन छोटा सा काम है, अकेले कर सकती हो। मदर फादर दोनों का परिचय होना है। डीएनए रिपोर्ट बनवा कर ले आना। डीएनए टेस्ट बाद में कराऊंगी, पहले पुलिस के पास जाऊंगी। यू डिज़र्व दिस ट्रीटमेंट। सुबह सुबह किस्मत अंतिम हद पर। दोनों में हाथापाई हो गई। मयार ने मनस्वी को सख्ती से पीट दिया। मनस्वी जोर आजमाइश में कमी ना आने देना चाहती थी, पर उसकी पकड़ मयार की पकड़ से दुर्बल थी। खाना बना रही रसोई में गुमशुदा छोटी ने रोते हुए मन को रसोई में घसीट लिया। हिंसा बरपा कर मयार शयन कक्ष में चला गया। अपना वजूद छिपाने के लिए चादर और बिछावन पर टह गया। देर बाद छोटी ने पुकारा, सर, मैडम बिना खाना खाए चली गई, आप खा लीजिए। मयार को हिंसक किस्म का तोष मिला। इस जालिम महिला को भूखा रहना चाहिए। अभी नहीं खाऊंगा, कॉफ़ी बनाओ और बच्चे का ध्यान रखो। मयार मानो निष्प्रयोजन उठा और आंखों में शीतल जल के छींटे मारने के लिए बेसिन के सामने खड़ा हो गया। बेसिन के ऊपर स्थापित दर्पण में वो बदशक्ल लग रहा था। कॉलेज जाएगा तो चेहरा देख लोग घटित जान लेंगे। कॉफ़ी पीकर पुनः शयन कक्ष में आ गया। झपक रहा था या सपना देख रहा था। छोटी निरंतर कह रही थी, सर, पुलिस वाले आए हैं। सिरफिरी ने रिपोर्ट करा दी लगता है। मयार इंद्रजाल जानता तो खुद को अदृश्य कर लेता। प्रथम तल के इस छोटे फ्लैट में बैकडोर होता तो भाग जाता। उसे दुर्दांत स्थिति का सामना करना पड़ा। जी प्रोफेसर मयार? जी। आपको थाने चलना है। जी? झूठे वादों के जाल में फंसाकर आप मनस्वी जी का शोषण कर रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है। मनस्वी खुद मेरे संपर्क में आई। इतने सालों तक बिना मर्जी के कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। जो कहना है अदालत में कहेंगे। मेरी पोजीशन है सर। होती तो दुराचार नहीं करते। पुलिस के साथ जाते हुए मयार खुद को निकृष्ट पा रहा था। ताक झांक करते कुछ शख्स, छोटी सदमा खाई सी, पूछताछ के लिए पुलिस उसे न पकड़ ले। ऐसे संदिग्ध घर में काम कर आपत्ति विपत्ति में पड़ जाएगी। इच्छा हुई भाग जाए, पर बच्चे का क्या करे। सांस थाम कर मनस्वी की प्रतीक्षा करती रही। मनस्वी ने घर में कदम रखते ही देखा छोटी गमन के लिए उद्यत है। मैडम, सर को पुलिस ले गई है, मुझे रोना आ रहा है, घर जाऊंगी। सुनो तो। छोटी सुनने के लिए नहीं रुकी। वो घर अब घर नहीं रह गया जो अब तक था। पुलिस की आमद होते घर अलग किस्म का घर हो जाता है, जिसे मोहल्ले का हर शख्स चिन्हित करता है। मनस्वी मन को गोद में लिए हुए दीवान पर धसक कर बैठ गई। वही घर
वही साज सज्जा, लेकिन सब कुछ अनचिन्हा लग रहा है। इस घर के दिन आत्मीय होते थे, रातें अंतरंग, फिर दिन संवाद विहीन हो गए, रातें संबंध विहीन। मनस्वी सोचती थी विवाह का प्रस्ताव सुन मयार उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देगा, पर उल्टा संदेश गया। वो दबाव बनाने लगी, मयार कतराने लगा। कोई भावना प्रबलतम हो जाए तो मनुष्य उस भावना से पृथक होकर सोचने की क्षमता खो देता है। मनस्वी के इरादे बहुत स्पष्ट कभी नहीं रहे। जो करना है उस पर तुरंत सोचती है, या जो सोचती है उसे तुरंत कर लेना चाहती है। जैसे हर काम भ्रम, भुलावे, धुन, गहरी हताशा, फितूर में कर रही थी। आज हुई हिंसा ने उसे प्रतिशोध के लिए अंतिम रूप से तैयार कर दिया। अलग होना ही है तो मयार को इतनी प्रताड़ना जरूर देगी कि हमेशा याद रखेगा कि किस जिन्न से साबका पड़ा है। मयार की गिरफ्तारी की बात सुन जैसे ठीक अभी अपने भीतर लौटी है। मन के सिर पर हाथ फेरा। ये बेचारा जन्मते ही अपराधियों में शामिल हो गया है, बिना अपराध किए। मनस्वी को भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, तिथि और दिवस का स्मरण नहीं। मोबाइल पर दफ्तर रिंग आई। आपको डिसमिस किया जाता है। नो सर, वाई सर? अखबार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 2-3 दिन से अखबार की उसने तह नहीं खोली थी। जल्दी जल्दी अखबार उलटने लगी। बीच का एक पूरा पन्ना स्थानीय अपराध की खबरों से संपूर्ण रहता है। धारा 376 और 5.6 के तहत मामला कायम कर पुलिस ने प्राध्यापक मयार को दूसरे दिन न्यायालय में पेश किया। बलात्कार और धमकाने के मामले में 15 दिन की न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। मनस्वी होश में नहीं। मन को लेकर केंद्रीय कारावास पहुंची तब दिन का 11 बज रहा था। मुख्य गेट पर तैनात प्रहरी से मयार से मिलने का आग्रह किया। जरूरी औपचारिकताओं के बाद अनुमति मिली। सुरक्षा घेरे में मुलाकाती गेट पर लाया गया मयार क्या से क्या हो गया है। कितना खुश रहता था, कैसा हुलिया हो गया है, कैसा चेहरा। कैसे इसे सांत्वना पहुंचाए और क्या सफाई दे। मयार ने मनस्वी को देखा तक नहीं, अलबत्ता मन के सिर पर हाथ फेरा। मनस्वी मुख पर दुपट्टा रख कर रोई, फिर कुछ का कुछ कहती रही। मैंने घरेलू हिंसा की शिकायत की थी, बलात्कार और धमकाने की नहीं। पुलिस ने फर्जी मामला बनाया है। मैं पुलिस के खिलाफ महिला सेशन कोर्ट जाऊंगी। वकील से चर्चा कर तुम्हारी बेल के लिए अर्जी दाखिल करूंगी। रिपोर्ट वापस लेने के लिए एसपी के दफ्तर में गुहार लगाऊंगी। सच कह रही हूँ, मन की कसम, मैं होश में नहीं थी मयार। ये सिरफिरी होश की बात कर ही नहीं सकती। मयार ने प्रहरियों से कहा, मैं बैरक में जाना चाहता हूँ। मनस्वी फ़कीर की तरह खाली हाथ। भाग्य के सितारे गर्दिश में। मयार अपनाएगा नहीं। माँ पिताजी घर बदर कर चुके हैं, नौकरी चली गई, छोटी नदारत, छोटी के साथ रहने की मन को आदत हो गई है, संभालना मुश्किल हो रहा है। उसने बिलखते मन को पीट दिया। वो सुस्त होकर सो गया। अस्त व्यस्त घर में अस्त व्यस्त मनस्वी। मयार ठीक कहता था, छोटी जगह के लिए सहज जीवन अनोखी घटना है। वो प्रयोगधर्मी बनी, लेकिन अपनी कस्बाई मानसिकता को नहीं बदल सकी। बदल पाती तो बड़े शहर की महिलाओं की तरह दृढ़ निश्चय के साथ मयार से अलग हो जाती। उसने शायद निश्चित अंजाम को ध्यान में रखकर कभी कोई फैसला नहीं किया। बंधन मुक्त रहने की चाह थी, पर बहुत खामोशी से ध्येय, सपने, आकांक्षा, अपेक्षा, प्रयोजन, प्रयास मयार के आसपास केंद्रित होते गए। यदि ये स्वार्थ था तो स्वार्थी हो जाना चाहती थी। यदि ये असामाजिकता है तो वो असामाजिक हो जाना चाहती थी। अन्याय है तो खुद को न्यायप्रिय कब मानती थी। अतिरंजना थी तो स्वभाव से एक्सट्रीमिस्ट है। ना होती तो छोटी जगह में सहज जीवन में रहने का दुस्साहस ना करती। वो भ्रम में थी, भुलावे में, धुन में, लेकिन मयार फूलपुर जाता तो पतन का सबोध होता। मोबाइल पर बात करता तो डाहा होती। मयार को अविकल रूप से पाने की, परिवार बनाने की हसरत होती गई। मन को जन्म दिया कि वो मयार को खुद से जोड़ लेगा। मयार कायर निकला। विपरीत अंजाम देख मनस्वी का तरीका नकारात्मक होता गया। मयार प्रतिकार करता, ये जिद्दी होने लगी। घृणा करता, वहशी होने लगी। समझाने की कोशिश करता, हताश होने लगी। दुविधाग्रस्त, विवेकहीन, पूरी तरह भ्रमित। अस्त व्यस्त घर, अस्त व्यस्त मनस्वी, पूरी तरह चुस्ती से बीत रहा समय।
तिथि दिवस। न एसपी के दरबार में गुहार लगाने का साहस हुआ, न जमानत कराने की सुध आई। कोई अनुमान नहीं, इस बीच मयार के पिता ने जमानत करा ली है। रहा न गया, मन को लेकर केंद्रीय कारावास पहुंची। मयार को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सूचना पर मनस्वी जोर से चीख मार कर रोना चाहती थी, न चीख सकी न रो सकी। कभी कभी आवाज़ बेवफा हो जाती है, आंसू बेईमान। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया। आशा है समाज के बदलते स्वरूप को चित्रित करती हुई ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।